हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, ये हम लोग जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं एनपीओ का वीडियो नंबर 8 है। दिस इज द वीडियो नंबर 8 फॉर टॉपिक एनपीओ, ठीक है ना। और इस टॉपिक में आज हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? तो बेटा इस टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरी बात फिर से ध्यान देना। हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल किसकी तरह बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, ठीक है ना। और क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, तो हमेशा ध्यान रखना इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और मैं एज्यूम करता हूं अक्रूवल सिस्टम तुमको अच्छे से आता है, ठीक है ना। 11th क्लास में पढ़ा होगा। अक्रूवल मतलब अकाउंटिंग हमेशा ड्यू सिस्टम पे करी जाएगी, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाना बाय यूजिंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसिट और पेमेंट अकाउंट के थ्रू हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। ये भी मैं तुमको बताया था कि रिसिट और पेमेंट बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है। कोई भी इनफ्लो फ्रॉम एनी सोर्सेज, वेदर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, इनफ्लो या आउटफ्लो कोई भी सोर्सेज से होगा, रेवेन्यू का हो या कैपिटल का हो, वो हमेशा रिसिट एंड पेमेंट में आता है। और रिसिट एंड पेमेंट का बैलेंस हमेशा क्या इंडिकेट करता है? कैश इन हैंड। या तो अगर पॉजिटिव होगा तो कैश इन हैंड और नेगेटिव है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। उस रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह उसी बेसिस पे हम लोग अगर उसको यूज करते हुए पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना पीएनएल अकाउंट हमेशा अक्रूवल सिस्टम पे बनेगा। मतलब हम लोग मेन फोकस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करने में। और पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम आएगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज्यादा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज नोन एज सरप्लस। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो उसको बोलते हैं सरप्लस। और एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो उसको बोलेंगे डेफिसिट, जो वापस कैपिटल फंड के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। तो एक बार सिंपल सी बात ध्यान रखना, जो भी एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए और जो भी इनकम है वो रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। रेवेन्यू मतलब समझते हो ना, कि मतलब मेरी रूटीन कोर्स की इनकम होनी चाहिए और रूटीन कोर्स का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब है ना, देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी हम लोग बनाएंगे रिसिट एंड पेमेंट के थ्रू, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, what is meaning of word revenue receipt, and what is meaning of word capital receipt। एक बेसिक, वैसे तुम 11th में पढ़ चुके हो लेकिन मैं फिर से बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको। डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? मेरा रूटीन एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल, मैंने रेंट पे किया, वेजेस पे की, असेट का मेंटेनेंस खर्चा पे किया, डेप्रीशिएशन हुआ, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट, कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरे असेट को बनाएगा। जैसे मान लो लैंड खरीदा मैंने, बिल्डिंग खरीदी मैंने, है ना, पहले कोई असेट बनाया, कार खरीदी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? मेरी रूटीन कोर्स की रिसिप्ट, जो रूटीन इनफ्लो होता है ना मेरा। जैसे मान लो मैंने गुड्स बेचे, मैं पढ़ाता हूं, मैंने फीस ली, मेरा रूटीन रिसिप्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब कोई असेट को बेचने में पैसा आता है, वो कैपिटल रिसिप्ट आता है। खैर, इस टॉपिक को मैंने और डिटेल में तुमको एक वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, 11th क्लास का वीडियो है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट बहुत अच्छे समझा चुका हूं। तो अगर तुमको इसमें दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो गिवन है, वो जाके देख लेना, उस लिंक पे क्लिक कर देना, तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक 11th क्लास का है, तो मैं यहाँ पे बस इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, तुम डिटेल में उस वीडियो के अंदर देख सकते हो, ठीक है ना। देखो, अपन अभी क्वेश्चंस देखते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो बुक में आ जाओ, पेज नंबर 1.68, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ रहा हूं मैं, है ना। पेज नंबर 1.68, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना।
प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। अपने को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब रिसिट एंड पेमेंट मतलब ये कैश अकाउंट है एक तरह से, ठीक है ना। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन। अब वन बाय वन चेक करो, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कैश इन हैंड। सब्सक्रिप्शन मेरी रेवेन्यू इनकम है, मैं लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इज माय रेवेन्यू इनकम। इन्वेस्टमेंट बेचा, अब इन्वेस्टमेंट बेचा तो असेट को बेचा तो कैपिटल रिसिप्ट है ये मेरी। पुराना फर्नीचर बेचा जिसमें मेरे को लॉस हुआ, ये कैपिटल रिसिप्ट है। डोनेशन जनरल है, कुछ भी गिवन नहीं है। ये सारी रिसिप्ट है बट डोनेशन जनरल है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये मेरी अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट है। सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। रेंट रूटीन खर्चा, रेवेन्यू स्टेशनरी रूटीन खर्चा है। डिफेंस बॉन्ड खरीदे तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट है मेरा। फर्नीचर खरीदा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी इन्वेस्टमेंट है मेरा क्योंकि असेट बन रहा है। बाईसाइकिल मेरा असेट बना रही है और ये कैश इन हैंड हो गया, ठीक है ना। तो मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ये तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बना लेते हैं फॉर्मेट एक बार पूरा, ठीक है ना। अब जैसे P&L के अंदर होता है ना, डेबिट साइड में सब एक्सपेंडिचर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में सब इनकम लिखते हैं, उसी तरह बच्चों यहाँ भी हम लोग काम करेंगे। मैंने फॉर्मेट बना लिया, नॉर्मल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो मेरी इनकम में क्या है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनकम है, बाकी सब और डोनेशन रेवेन्यू इनकम है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 9 लाख रुपीज। और फिर लिख देता हूं बाय डोनेशंस, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो जनरल डोनेशन हुआ, तो डोनेशन मेरे पास आया 10,000 रुपीज का, ठीक है। अच्छा, जो पेमेंट किए तो टू सैलरी, सैलरी का पेमेंट किया मैंने 4,80,000 का। रेंट तो टू रेंट, रेंट का पेमेंट किया मैंने 50,000 का। स्टेशनरी तो टू स्टेशनरी, स्टेशनरी का पेमेंट किया मैंने 20,000 का। डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाईसाइकिल नहीं लिखना है, ठीक है ना। बस अब आप अगर इसका टोटल लगाते हो तो ये टोटल आता है आपका 9,10,000 और ये भी टोटल आएगा सेम 9,10,000। अब 9-10 में अगर मैं इसको लेस करता हूं तो ये क्या बच जाएगा बच्चों, मेरे पास में बच जाएगा सरप्लस। तो कितना सरप्लस आता है, तो 9,10,000 माइनस 480 प्लस 50 तो 530, 550, तो 910 माइनस 550 अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 3,60,000 का मेरा सरप्लस आता है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेरा सरप्लस का अमाउंट है वो आ रहा है 3,60,000 रुपीज़। आया समझ में, क्वाइट सिंपल है ये वाला, ठीक है ना। तो सरप्लस अमाउंट इज 3,910 माइनस 3,50,000 का मेरा सरप्लस आ जाएगा इस केस में। तो सरप्लस इज 3,50,000, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 40 होता है, ठीक है। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हमको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब ये तो पूरा कैश अकाउंट हो गया। अच्छा, नीचे इसमें अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन है अपने पास। अब है ना ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना जहां पर अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, मेरी बात फिर से ध्यान देना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बच्चों जहां पर हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना, वहां हमेशा ध्यान रखना अपन कभी भी डायरेक्ट रिसिट एंड पेमेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जहां पर अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो, वहां कभी भी डायरेक्ट इस पार्ट से स्टार्ट मत करना। हमेशा जब स्टार्ट करो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना। अब पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। 10,000 का डोनेशन जो मिला था बिल्डिंग फंड के लिए, उसको गलती से कहां पे इंक्लूड कर दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो देख लो सब्सक्रिप्शन इतना है, मतलब इसमें कोई बिल्डिंग फंड का डोनेशन है तो इसको हटाना पड़ेगा। मेरी बात फिर से समझना, 10,000 का डोनेशन आया था जो नाम था स्पेसिफिक बिल्डिंग फंड के हिसाब से, और गलती से अपन ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो इसमें मतलब बड़ा हुआ अमाउंट है, इसमें लेस करना पड़ेगा। अब बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 12,800 वॉज आउटस्टैंडिंग।
अब मेडिसिन कितने की परचेज की, तो मेडिसिन का कहाँ है देख लो एक बार। अपने को मेडिकल सैलरी हो गया, ये हो गया ड्रग एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस। अब बिल ऑफ मेडिसिन परचेज 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो ये तो पेमेंट है क्योंकि ये तो प्योर पेमेंट की डिटेल है। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, अब गवर्नमेंट ग्रांट है मतलब ये जनरल पर्पज है, तो ये अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो देखो हम बना देते हैं। अब इसमें एक और बात ध्यान रखना, रेवेन्यू, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, रेवेन्यू क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज नहीं है तो रेवेन्यू, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। सैलरी ऑफ नर्सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल जनरल खर्चा है, बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कार खरीदी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। कार के ऊपर एक्सपेंस किया, अब कार खरीदी और कार के ऊपर एक्सपेंस किया तो क्योंकि गिवन नहीं है तो हम इसको रेवेन्यू मान रहे हैं, नॉर्मल कार का मान लो मेंटेनेंस करवाया। ड्रग एंड इंसिडेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो हम लोग बना देते हैं एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 41 क्वेश्चन, पेज नंबर 1.68। मैंने पहले फॉर्मेट बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट, इधर मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट, इनकम अमाउंट, पर्टिकुलर्स और वो भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन कितने लिखूंगा मैं, सब्सक्रिप्शन है कितने बच्चों, 1,11,500। इसमें कितना हटा दूं, 10,000 हटा दूं तो आएगा 1,01,500। तो मैं लिखता हूं बाय सब्सक्रिप्शन 1,01,500, ठीक है। उसके बाद नॉन मेंबर्स की फीस है तो बाय फीस 27,000। गवर्नमेंट ग्रांट तो बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख। डोनेशन बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक है, बाय इंटरेस्ट 3,800। देन नर्स का सैलरी तो 2 सैलरी 65,600। बोर्ड लॉन्ड्री हेल्प 38,000। रेंट तो 2 रेंट 20,000। 2 कार एक्सपेंसेस 84,000। एंड ड्रग एंड इंसिडेंटल 67 में 10,800 आउटस्टैंडिंग है, तो 2 ड्रग 67 में ऐड कर दूं, आउटस्टैंडिंग है तो जैसे पीएनएल में ऐड करते थे अपन 10,800, तो आ जाएगा 00877, ठीक है। अब आप टोटल लगा के देख लो क्या अपना इनकम और क्या सरप्लस आता है, ठीक है ना। तो अगर मैं अब टोटल लगा लेता हूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और मैं टोटल इसको लगाता हूं तो ये आता है 1,01,500 प्लस 27,000 प्लस 1 लाख प्लस 3,800 माइनस 65,600 माइनस 38,000 माइनस 20,000 माइनस 84,000 एंड माइनस 77,800। तो ये मेरा डेफिसिट आ रहा है, तो इट इज बाय डेफिसिट 53,100, ठीक है ना। बस अब टोटल लगा लो इसका, समझ में आया। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ना तो बेटा अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फॉलोइंग इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हमको पूरा रिसिट एंड पेमेंट गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर एंडेड 55,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस 40,000, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर। अब पता है इस क्वेश्चन में एक बात अच्छे से ध्यान रख लेना, अपने को क्वेश्चन ये बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है फ्रॉम रिसिट एंड पेमेंट। मैंने आपको एक बात पहले भी बता दी थी, जब भी अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो, वेन एवर वी नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो स्टार्ट करना एडिशनल इन्फॉर्मेशन से।
फॉर्मेट बना लो, फिर प्रॉपर वे में स्टार्ट करना एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। मैं रफ में बता रहा हूँ, फिर फेयर करके बता दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने पहले फॉर्मेट तैयार कर लो पूरा, लगभग आप 7 to 8 लाइन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आप फॉर्मेट तैयार कर लो। पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 55,000। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यहाँ पे ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप सब्सक्रिप्शन है कितना, तो 19-20 का सब्सक्रिप्शन अपने को 3,50,000 गिवन है। इस वाले से मेरे को मतलब है नहीं, क्यों 18-19 का ये तो लास्ट ईयर का हो गया। मेरे सामने मेरे पास 19-20 का जो सब्सक्रिप्शन गिवन है वो गिवन है 3,50,000, और आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों 55,000। तो क्या करूँ, उसमें ऐड बैक कर दूं मैं, ठीक है ना। तो सिंपल सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है, तो क्रेडिट साइड में कैसे लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन 3,50,000 ऐड। अभी सिर्फ समझ लेना, को नोट डाउन मैं प्रॉपर करा दूंगा तुमको, ठीक है ना। इसको 55,000 में ऐड कर लो, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस 40,000 है, इधर देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 160, ये पेड है। अब 160 पेड है और अभी तक देना बाकी 40,000, तो ऐड बैक कर लें। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। आप देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000 के हैं, तो 3,40,000 का जो डेप्रिशिएशन है वो इधर आ जाएगा, टू डेप्रिशिएशन वो फिगर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो अपना पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम हो गया। अब मैं आता हूं मेन क्वेश्चन पे। तो मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैं वापस वही बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका कोई मतलब नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश बैलेंस का। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, डोनेशन कुछ गिवन नहीं है, मतलब जनरल डोनेशन है तो आपका नॉर्मल इनकम के फॉर्म में ट्रीट होगा। एंट्रेंस फी कुछ भी गिवन नहीं है, तो जनरल फी है तो आपका नॉर्मल इनकम के फॉर्म में रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट हो जाएगा। सैलरी एंड वेजेस हो चुका, ऑफिस एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेवेन्यू, ट्रैवलिंग एक्सपेंस रेवेन्यू और फाइनल क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम कैसे बनाया। मैंने पहले पूरा फॉर्मेट तैयार कर दिया था, और फॉर्मेट तैयार करके सारा पहले स्टार्ट ही एडिशनल से किया हमने। पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन लिख दिया, फिर उसके बाद सैलरी का पॉइंट लिख दिया, फिर डेप्रीशिएशन लिख दिया। उसके बाद हम लोग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट पे गए। तो तुम देख सकते हो सोल्यूशन, डोनेशन जनरल है, एंट्रेंस फी के लिए कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम आनेंगे, ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको ऐड बैक किया, इसको सबको यहाँ तक माइनस किया, तो ये फाइनल सरप्लस मेरा बैलेंसिंग फिगर आता है 94,000 का, ठीक है ना। तो फटाफट आप कॉपी कर लो इसको 42nd क्वेश्चन को, स्टूडेंट नोट कर लो फटाफट, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। 43 क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, कराऊंगा जरूर, पहले क्वेश्चन नंबर 44 करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 पे, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 44। एक बार आप क्वेश्चन ओपन कर लेना, मैं सारा डिटेल में पहले समझाता हुआ चलूंगा, फिर तुम्हारे सामने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। आप रिसिप्ट या पेमेंट कोई भी साइट से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, अगर होता तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते, ठीक है ना। नाउ रेंट है पेमेंट, जिसमें 15,000 हमने लास्ट ईयर का पे किया, तो इसको माइनस कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 अगले साल का पे किया, तो ये प्रीपेड हो गया, इसको भी माइनस करेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब ये असेट बना है अपना, अपन ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, हाँ अगर इसका डिप्रीशिएशन होगा तो वो आएगा। फर्नीचर ये भी नहीं आएगा। 8% फिक्स डिपॉजिट, अब यहां पर ये ध्यान रखना क्वेश्चन बोल रहा है 8% मतलब इसका इंटरेस्ट रेट 8% है, तो यहां पर चेक करना रिसिप्ट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एफडी बनाई कब है अपन ने 1 अक्टूबर 2019 को, और इंटरेस्ट अगर नहीं रिसीव हुआ है ना तो हमको इंटरेस्ट अक्रू हो गया, मतलब फिर अक्रूड इंटरेस्ट हो चुका है, तो उसके अपने को इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। टूर्नामेंट एक्सपेंस, अगर टूर्नामेंट फंड नहीं है तो आ जाएगा। बुक्स असेट बना है, न्यूज़पेपर नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉर्मल एक्सपेंडिचर है मेरा। एंट्रेंस फी रेवेन्यू इनकम है पिछले साल की, इस साल से मतलब है 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन, अब ये सब्सक्रिप्शन आया 90,000, बट ये है कितना परसेंट, ये सिर्फ खुद 90% है, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव 90,000 हुआ, लेकिन वो खुद 90% के बराबर है, मतलब 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन था, आप 90,000 अपॉन 90% करो, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है 90% ही रिसिप्ट हुआ है, और ये अमाउंट रिसीव है तो ये 90% के बराबर है। लाइफ मेंबरशिप फी, मैंने पहले वाले वीडियोस के अंदर ही बताया था, लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा ध्यान रखना है, इट इज द कैपिटल रिसिप्ट, ये यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है ना। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये एक्सपेंडिचर यहीं से मीट हो जाएगा, तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर
इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी, इंटरेस्ट आ चुका है लेकिन कितना ड्यू है वो देख लो, 1,20,000 का 8% और 6 मंथ्स के लिए, तो इतना नहीं आया, वो अक्रूड होगा। सेल ऑफ ये असेट का सेल है, अब बेचा कितना है 500, बुक वैल्यू 1200 है, तो 700 का लॉस हमको इनकम एंड एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। लॉकर का रेंट आया 600 पिछले साल का है, तो हमको वो लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैं सबसे पहले इनकम साइड से स्टार्ट कर रहा हूं और फिर मैं एक्सपेंडिचर साइड पे चला जाऊंगा। ठीक है ना। अब इनकम में सबसे पहले मेरे पास एंट्रेंस फी आई है। अब एंट्रेंस फी ध्यान रखना 18-19 से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो रिसिप्ट बता रहा है। ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं बाय एंट्रेंस फी। करंट ईयर की एंट्रेंस फी 50,000 है, तो 50,000 रुपीज। देन सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन मेरे को 18-19 से कोई मतलब नहीं है, 20-21 से मतलब नहीं है। वो बैलेंस शीट बनाऊंगा तो यूज आएगा, बट यहां पर मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं। ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखना, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूं, तो मेरे को सिर्फ करंट ईयर का चाहिए। ठीक है, तो करंट ईयर का मेरे पास रिसिप्ट 90,000 है, बट वो भी मेरे को रिसीव 90% ही हुआ है। करंट ईयर का रिसिप्ट 90,000 है, बट वो भी रिसीव 90% हुआ है। मतलब साल भर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था, तो टोटल सब्सक्रिप्शन था 90,000 डिवाइड बाय 90%, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था 1 लाख। इस 1 लाख में से कितना आ गया 90 आ गया, मतलब 10,000 रुपये आना बाकी है। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीस। फिर लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल रिसिप्ट है, कुछ भी नहीं करना है। डोनेशन कुछ स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, तो बाय डोनेशन मतलब जनरल डोनेशन हो गया, तो 1,20,000। देन डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन है, इसलिए उसका यहां नहीं करेंगे हम लोग। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, मतलब वो गवर्नर पार्टी के लिए, इसलिए वो लाइबिलिटी है, जब तक मैं एक्सपेंडिचर नहीं करूंगा, इसलिए उसको इनकम ट्रीट नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी। अब तुम पेमेंट साइड में देखो, हमने जो एफडी बनाई है वो एफडी 1,20,000 की एफडी है, और 120 पे अगर मैं 8% का इंटरेस्ट लेता हूं 6 मंथ्स के लिए, तो बच्चों वो इंटरेस्ट आता है 4800। उस इंटरेस्ट में से मेरे को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो रिसीव हो गया है मेरे को 2400, मतलब स्टिल अभी तक 2400 आना बाकी है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक तरह से अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 2400 और ऐड कर देता हूं अक्रूड, तो अक्रूड मेरा 2400 हो गया, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 4800। देन ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, तो बाय सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर कितने के बेचे बच्चों 300 रुपए के। अब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा 500 रुपए पे, 500 रुपए पे स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा जिसका बुक वैल्यू था 1200, मतलब 1200 की चीज अगर हमने 500 में बेची तो इसका मतलब हमको लॉस है 700 का, तो जो 700 का लॉस है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में अभी बुक करेंगे, तो टू लॉस ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 700 रुपीज। देन लॉकर का रेंट आया 6800, जिसमें 600 लास्ट ईयर का था, तो वो माइनस कर दूं, तो इस साल का लॉकर रेंट होगा 6200, तो बाय लॉकर्स रेंट 6200। ये हमारा पूरा रिसिप्ट साइड कंप्लीट होता है। अब मैं आता हूं पेमेंट साइड पे, तो रेंट, तो टू रेंट 60,000 था जिसमें 15,000 लास्ट ईयर का था, तो 45,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन 16,000, 60,000 15,000 लास्ट ईयर की थी, तो 45,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना मतलब असेट बना है, वो यहां नहीं आएगा। फर्नीचर यहां नहीं आएगा। 8% एफडी बना मतलब असेट बना, एफडी का सिर्फ इंटरेस्ट आएगा यहां पर। बुक्स असेट है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट किया, तो टू न्यूज़पेपर 1,000 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। ठीक है ना। तो ये अपन ने एक ओवरऑल अभी क्वेश्चन कर लिया। अब डायरेक्ट अपन इनकम, अपन सरप्लस और वो निकाल लेते हैं, कितना सरप्लस या आ रहा है या एक्सपेंडिचर आ रहा है। ठीक है ना। तो आ जाओ बच्चों, फटाफट टोटल लगा लेते हैं हम लोग। तो इट इज 150 प्लस 120 प्लस 4800 प्लस 300 प्लस 6200, तो ये आता है अपना टोटल 281,300। यहाँ भी सेम टोटल लिख देता हूँ मैं 281,300। नॉर्मली इसका वैसे टोटल अलग लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम ही दिख रहा है मेरे को, तो ये सरप्लस आ जाएगा। माइनस करा 700, माइनस करा ये आएगा 170,600, तो आपका फाइनल सरप्लस जो बैलेंसिंग फिगर आएगा
वो आएगा 170,600। आया समझ में? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 44 पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वाइट सिंपल है। तुमको सिर्फ कंफ्यूज क्या नहीं होना है, 18-19 का रेसिट है, मतलब उसका यहाँ इस साल सिर्फ अपन करंट की बात करेंगे, हमको लास्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45th क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार फटाफट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45th पे ध्यान देंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मतलब अपने को ईयर एंडेड 31 मार्च 18 है, ये पूरा रिसिट एंड पेमेंट गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 16,200 है। 1,200 is still in arrear for 16-17 for subscription. Value of sports material at beginning and at end was 3,4500. Depreciation to provided 10% per annum on furniture. ठीक है, तो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब बच्चों यहाँ पर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, तो एक बात अच्छे से ध्यान रखना, अगेन क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए स्टार्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन से करना है अपने को। मेरी बात फिर सुन लो, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है इसलिए स्टार्ट विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट तुम देखो क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 इज 16,200। तो मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट्स। ठीक है ना। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सबसे अक्रूवल बेसिस पे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 17-18 वो 60,000 हमको रिसीव हुआ है। ठीक है ना। और क्वेश्चन ये बोल रहा है अभी भी हमारा लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग फिगर है, मतलब इस साल का, सॉरी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों अपना, करंट ईयर जो आउटस्टैंडिंग है वो 16,200 आउटस्टैंडिंग है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, ये ईयर का नहीं है, ये 31 मार्च 2018 का आउटस्टैंडिंग फिगर है। ठीक है ना। जैसा आउटस्टैंडिंग फिगर ऑन 31 मार्च 2018। और क्वेश्चन आगे क्लियरली ये बात बोल रहा है कि 1200 16-17 का भी आउटस्टैंडिंग है। अब 1200 अगर 16-17 का भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये 1200 इस वाले फिगर के अंदर भी इंक्लूड होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 31 मार्च 18 को आउटस्टैंडिंग 16,200 है तो 1,200 रुपये 16-17 का आउटस्टैंडिंग है। मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बच्चों सिर्फ 15,000 15,000 रुपीज। अच्छा ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे ईयर वाइज गिवन है तो अपने को 16-17 और 17-18-19 से मतलब नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है 31 मार्च 18 को 16,200 है और आगे गिवन है कि 1,200 16-17 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 18 का आउटस्टैंडिंग से 15,000 है। तो मैं यहां लिख लेता हूं बाय सब्सक्रिप्शन 60,000 और ऐड कर दूं आउटस्टैंडिंग, तो आउटर कॉलम में आएगा 75,000। ठीक है ना। आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा 75,000। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग एंड एंड वाज 3,000 एंड 4,500। अब स्पोर्ट्स मटेरियल की इंफॉर्मेशन ऊपर देखो पेमेंट में गिवन है क्या, तो पेमेंट में आप देखो स्पोर्ट्स मटेरियल अपने को गिवन है 11,500 के। अब आप देखो इससे अपना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकल जाएगी, तो वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 3,000 प्लस परचेज गिवन है 11,500 और आपको क्लोजिंग गिवन है 4,500। तो 3,000 प्लस 11,500 14,500 माइनस 4,500, तो ये 10,000 का फिगर आता है। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आ गया, तो मैं इधर लिख लेता हूं टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। डेप्रीशिएशन इज 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर खरीदा है 20,000 का 1 अक्टूबर 2017 को, तो 20,000 पे 10% 6 मंथ्स के लिए, तो 1,000 का आपका डेप्रीशिएशन का फिगर आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टू डेप्रीशिएशन, ब्रैकेट में लिख देता हूँ बच्चों फर्नीचर, और वो अमाउंट है 1,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अब सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम सबसे पहले पेमेंट की साइड आ जाते हैं। सैलरी रेवेन्यू है तो टू सैलरी, सैलरी आया 31,500,
then 2 postage 1250, then to rent 9000, to printing and stationery 14000, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, टू मिसलेनियस एक्सपेंस 3100, फर्नीचर हो गया, 10% इन्वेस्टमेंट। अब अपन ने इन्वेस्टमेंट किया 10% क्लियरली गिवन है और 1 अक्टूबर है, तो रिसिप्ट में नहीं गिवन होगा तो उसका इंटरेस्ट अक्रूड लेना पड़ेगा फिर अपने को, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन में हो गया डोनेशन बिलियर्ड टेबल के लिए, स्पेसिफिक डोनेशन कुछ नहीं कर रहे, एंट्रेंस फी 1100 है तो बाय एंट्रेंस फी 1100 एंड बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट है नहीं, तो वो रेवेन्यू इनकम है उसका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इनकम कितना है, इंटरेस्ट इनकम चेक कर लें, वर्किंग नोट लिख लेना इंटरेस्ट इनकम। तो 70,000 का 10% 7,000 और 6 महीने के लिए, तो बाय अक्रूड इंटरेस्ट ये आता है 3500। अब इसका टोटल लगा लो बच्चों, तो टोटल लगा के माइनस करो तो आपका सरप्लस आ जाएगा, फटाफट टोटल लगा लो इसका। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75,000 प्लस 1100 प्लस 450 प्लस 3500, ये आता है 80050। इधर भी सेम 80050 माइनस नोट भी कर लेना एक बार बच्चों फटाफट आप लोग। तो ये आएगा सरप्लस 10,200, तो 2 सरप्लस इज 10200। आया समझ में? ये हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो। अब इसी तरह आ जाओ अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 46। अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 46। फॉलोइंग इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द क्लब एट 550 मेंबर एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। अब क्लब के पास 550 मेंबर है और एक मेंबर 100 रुपए का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन ओपनिंग वर 10,000 एंड क्लोजिंग वर 5,000। प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, मैं स्टार्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन से करता हूँ। ईयर एंडेड क्लब के 550 मेंबर है और एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 रुपए दे रहा है, मतलब मेरे सब्सक्रिप्शन की इनकम 55,000 है, इररिस्पेक्टिव में वो कितना भी रिसीव हुआ है, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, वो जो कम रिसीव हुआ है ज्यादा रिसीव हुआ उसका ट्रीटमेंट अपन बैलेंस शीट में करेंगे, तो आएगा 55,000, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन कर दिया 55,000। फिर नेक्स्ट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 है, क्लोजिंग 5,000 है, ठीक है ना। और अपन अगर सैलरी पेड की बात माने तो सैलरी कितनी दिख रही है, देखो पेड में 70,000, तो मैं यहां लिख लेता हूं टू सैलरी 70,000 ऐड कर दूं मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 5,000 रुपए, और लेस कर दूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 10,000 मैंने लेस कर दिया, तो वो आया 65,000। देन हो गया एडिशनल। अब आ जाओ ऊपर पेमेंट, बिल्डिंग का कुछ भी नहीं करना है। प्रोजेक्ट एक्सपेंस में यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट है, स्पेसिफिक है, यहाँ नहीं करना है अपन, इधर देख लेंगे फंड अलग से बना है। तुम अगर रिसिप्ट साइड में देखोगे तो गवर्नमेंट ग्रांट दिख रहा है मेरे को, अभी छोड़ देता हूं मैं इसको। मैच एक्सपेंस में देख लो मैच फंड है क्या। अब देखो मैच फंड 80,000 है और मैच का एक्सपेंस 90,000 है। मैच के फंड का जो बैलेंस है वो तो 80,000 का है और मैच का जो एक्सपेंस है वो 90,000 का है। इसका मतलब 10,000 का एक्सपेंडिचर अपने को ज्यादा हुआ है। फंड 80 का है और एक्सपेंडिचर 90 का है, मतलब 10 का एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, तो वो मैं यहां लिख लेता हूं टू
मैच एक्सपेंस अगर कम होता ना तो कुछ भी इनकम नहीं करते, क्योंकि लेकिन स्पेसिफिक फंड है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है इसलिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज करेंगे। फर्नीचर परचेज यहाँ नहीं आएगा, 10% इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट देखेंगे। सैलरी हो गया, इंश्योरेंस तो टू इंश्योरेंस 3500, टू सन्ड्री एक्सपेंस 4700, देन छोड़ दो। अब बाकी बैलेंस शीट कैश, यंग टैलेंट, सर्च डेवलपमेंट छोड़ दो। अब रिसिट साइड आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस है, बिल्डिंग डोनेशन नहीं देना है, 50,000 जनरल डोनेशन है तो बाय डोनेशन, कुछ भी नहीं गिवन है मतलब वो जनरल डोनेशन है। 50,000 गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक है। लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा ध्यान रखना कैपिटल रिसिप्ट होती है, एंट्रेंस फी रेवेन्यू होती है, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट होती है। मैच फंड वाला देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन हो गया। लॉकर रेंट तो बाय लॉकर रेंट, तो लॉकर रेंट इज 4,000। अच्छा, अब इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान देना। तो 160 पे 10% एंड जुलाई से लेकर करना है, मतलब जुलाई टू 31 मार्च 20, दैट इज 9 मंथ्स। तो 16,000 इंटू 9 तो ये आता है 12,000 का अपना इंटरेस्ट आएगा। अब 12,000 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आया 10 ही है, मतलब 2,000 अक्रूड इंटरेस्ट है तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 और ऐड कर दो अक्रूड 2,000 तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 12,000। सेल ऑफ फर्नीचर 1 लाख पे बेचा जिसकी बुक वैल्यू 80,000 थी तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल 20,000 का प्रॉफिट है और एंट्रेंस फी 50,000 है तो बाय एंट्रेंस फी 50,000। ठीक है, अब फटाफट टोटल लगा लो कितना आ रहा है, क्या रिसिट, क्या सरप्लस और क्या आ रहा है वो चेक कर लो एक बार। तो इट इज 55,000 प्लस 50,000 4,000 प्लस 12,000 प्लस 70,000 माइनस 65,000 माइनस 13,500 माइनस 4,700। तो सरप्लस आता है अपना 107,800। ठीक है, बस टोटल लगा लो अब, ठीक है ना। तो ये अपना ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। 43rd क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, 43rd नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा दूंगा मैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अब डिस्कस किए थे सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के इस वीडियो के अंदर फ्रॉम क्वेश्चन 40 टू 46। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे बच्चों। लगे तो फटाफट चैनल लाइक कर दो, और अगर आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो और आपको ज्वाइन करना है तो मेरे को मैसेज कर दो, 9929411361 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे को फटाफट मैसेज कर दो, आई विल ऐड यू इन माई व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।